हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल, सभी को नमस्ते और सभी को गुड इवनिंग। सो आज जो है वो हमने जो है वो जिला दर्शन के साथ साथ में जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की जो एक सीरीज चला रखी थी। उस शिक्षा मनोविज्ञान में जो है वो हमने शिक्षा के शब्द उत्पत्ति कैसे हुई थी वो सभी बातें पढ़ ली थी, फिर मनोविज्ञान के बारे में पढ़ लिया था। और अब हम जो है वो थर्ड नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि इन दोनों वर्ड्स जो आते हैं इन दोनों की यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा जो आती है वो किन किन ने दी है और उस परिभाषा में क्या क्या आता है, ये सभी चीज़ें जो है वो आज हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो परिभाषाएं जो आती हैं वो यानी कि यहाँ पे लिख रखी है, ये तो आपको जो वो कहीं पे भी मिल जाएंगी, लेकिन जो है वो मैं जैसे याद करवा रही हूँ आप वैसे वैसे जो वो याद करते जाना। यानी कि जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ आप वैसे वैसे अपने दिमाग में जो है वो एक पूरी पिक्चर सी जो वो क्रिएट करते जाना और वैसे वैसे जो वो याद करते जाना और वैसे ही याद हो जाएगा। और मैं याद कराने के लिए कुछ ट्रिक्स यूज़ करूँगी तो उसका ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि ट्रिक्स है और आपको जो है वो यानी कि ये जो परिभाषा जो होती है वो देखते ही आपको वहाँ पे जो है वो कंपटीशन मतलब कि जब एग्ज़ाम दे रहे हो आप तो उस टाइम जो है वो आपको ये पता चल जाए कि किसकी जो है ये परिभाषा आती है। तो इस तरीका का हिंट जो है वो मैं आपको इन परिभाषाओं में दूंगी, तो आप जो है वो बोर्ड पे देखें और जो मैं बोल रही हूँ मैं जो भी बोल रही हूँ वो आप जो है वो नोट करते जाना और उस तरीके से जो याद करते जाना। आपको जो वो सारी परिभाषाएं एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी और सीरियसली बता रही हूँ। इसके बाद में आप चाहे जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं का टेस्ट दे लेना, आपका क्वेश्चन जो वो गलत नहीं होगा, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे याद करना। अब हम स्टार्ट करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। अगर हम बात करें स्किनर यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के लिए जो वो परिभाषा दी, स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ रहा है। यानी कि संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व, यानी कि स्किनर के पीछे जो ये नर आ रहा है, यानी कि नर यानी कि पुरुष मनुष्य। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित जो संपूर्ण व्यवहार होते हैं, व्यवहार किसमें होते हैं? पुरुष में होते हैं। व्यक्तित्व किसका होता है? पुरुष का होता है। यानी कि स्किनर के द्वारा परिभाषा दी गई है वो ये आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित व्यवहार और जो इसका संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो स्किनर के पीछे जो था वो नर होता है, नर यानी कि मनुष्य यानी कि पुरुष। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित जो व्यवहार जो होते हैं वो कौन करते हैं, तो वो आप अपने दिमाग में जो है पिक्चर क्रिएट करते जाना कि हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। व्यक्तित्व किसका होता है? हमारा। तो आपको जो है संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व यानी कि संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व दो वर्ड याद रखने हैं और उनको जो है वो ध्यान में रखते हुए जो है ये आपको परिभाषा याद हो गई है। फालतू का ये इतना मटेरियल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो है वो ऑप्शन पे क्लिक करना है वहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए बस। तो स्किनर जो आता है उसके द्वारा व्यक्तित्व और संपूर्ण व्यवहार, स्किनर के द्वारा व्यक्तित्व और संपूर्ण व्यवहार, और वैसे बताई गई है कि स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो आप इसमें देख रहे हो कि दो आ रहे हैं, यानी कि क्रो एंड क्रो, यानी कि जन्म जो होता है यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। पहले हम परिभाषा के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। अब हम देखेंगे हमारे तरीके से, यानी कि जन्म जो होता है वो भी एक स्टेज होती है, वृद्धावस्था जो होती है वो भी एक स्टेज होती है ना। तो क्रो एंड क्रो यानी कि दोनों व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। तो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो बात याद रखनी है वो क्रो एंड क्रो के साथ याद रखनी है कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो है वो सारे अनुभव और जो सीखने के जो अनुभव है उनका वर्णन व व्याख्या करना। ये बात किसने कही है? क्रो एंड क्रो ने कही है। यानी कि आपको याद रखना है कि क्रो एंड क्रो जो थे वो ये कहते हैं कि जन्म जो आता है वो भी एक स्टेज है, वृद्धावस्था जो आती है वो भी एक स्टेज है, सीखने के अनुभवों की जो वो वर्णन करना या व्याख्या करना, ठीक है। ये बात किसने कही है? क्रो एंड क्रो ने। अगला हम देखते हैं स्टीफन के अनुसार। स्टीफन कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक विकास क्रम के क्रमबद्ध अध्ययन है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो आता है वो बालक का जो शैक्षिक विकास होता रहता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान है, यानी कि विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। अब हम अपने तरीके से याद करेंगे। स्टीफन यानी कि टीफन को याद रखना। आपने टीफन तो देखे होंगे, तो टीफन जो होते हैं वो क्रमबद्ध रूप से होते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं टीफन और फिर वो जो वो क्रमबद्ध रूप से होते हैं। तो स्टीफन ने कहा क्या कहा है कि विकास का क्रमबद्ध अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी कि स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है। कॉल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान के अनुसंधान व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो मनोविज्ञान के अनुसंधानों व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही जो है वो मनोविज्ञान कहलाता है। ये परिभाषा आती है कॉल सैनिक की। यानी कि कॉल सैनिक
यानी कि इसके पीछे जो वो सैनिक आ रहा है। तो हमारे जो सैनिक जो आते हैं वो सिद्धांतवादी बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे याद रखना। हाँ, सच्ची में सिद्धांतवादी आते हैं, लेकिन याद हमें करना है, यानी कि हमें जो क्वेश्चन सही करना है। तो कौल सैनिक जो आता है वो सैनिक यानी कि सिद्धांतवादी आते हैं, और रिसर्च अनुसंधान जो आता है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हमारे सैनिक। यानी कि कौल सैनिक जो आते हैं वो मनोविज्ञान के अनुसंधान और सिद्धांत, यानी कि ये जो क्रमबद्ध नाम जो आता है इससे आप याद रखना किसको, टीफन को याद रखना। क्रू एंड क्रू जो आता है इसमें जन्म और वृद्धावस्था के वर्णन और व्याख्या, ये याद रखना क्रू एंड क्रू। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व। नेक्स्ट आता है कि कौल सैनिक के अनुसार, सैनिक क्या करते हैं, अनुसंधान रिसर्च करते हैं, वो सिद्धांतों के ऊपर होते हैं। तो ऐसे याद रख लेना, कौल सैनिक कहते हैं कि मनोविज्ञान के अनुसंधान व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो सैनिक जो आता है वो अनुसंधान व सिद्धांत। एलिस क्रो कहते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान मानव प्रतिक्रियाओं के शिक्षण और सीखने को प्रभावित करता है। यानी कि एलिस क्रो क्या कहते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान जो आता है वो मानव जो प्रतिक्रियाएं करता है उसके शिक्षण व सीखने को प्रभावित करता है एवं वैज्ञानिक दृष्टि से व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। एलिस यानी कि ज़्यादातर साइंटिस्ट जो होते हैं हमारे, उनका नाम कुछ ऐसी प्रकार का होता है, जैसे एलिस हो गया, या फिर आप जब भी देखते हो कि इस वैज्ञानिक के द्वारा ये खोज की गई है तो उनका नाम जो होता है वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से होता है। तो आपको जो वो ऐसे याद रखना है कि एलिस जो आते हैं उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से उत्पन्न सिद्धांतों के प्रयोग का प्रतिनिधित्व किया है। यानी कि एलिस ने क्या कहा कि वैज्ञानिक जो सिद्धांत जो आते हैं, वैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि से उत्पन्न सिद्धांतों का प्रयोग करने को जो उन्होंने क्या बताया, प्रतिनिधित्व किया है। यानी कि इस बात का प्रतिनिधित्व किया है एलिस क्रो ने कहा है कि जो वैज्ञानिक दृष्टि से व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व जो है वो एलिस क्रो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सारे व टेलफोर्ड के अनुसार, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य संबंध सीखने से हैं। यानी कि सारे व टेलफोर्ड कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य संबंध जो आता है वो सीखने से आता है, सीखना ही है, मेन मकसद तो हमारा सीखना ही है। ये मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलू की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। यानी कि ये जो है सारे लोग की जो कमिटी जो होती है वो क्या करती है, तो वैज्ञानिक खोज करती है। सारे व टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य संबंध जो आता है वो सीखने से आता है। ये मनोविज्ञान का वह अंग है, वह पहलू है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से जो वो विशेष रूप से संबंधित है। तो वैज्ञानिक खोज कौन करते हैं, तो सारे, यानी कि सारों की टीम बनाई जाती है। ऐसे याद रख लेना, हमारे लैंग्वेज में लेके याद रखना, टोन पकड़ना और फिर उससे जो वो आप याद रखना। तो सारे यानी कि सारे लोगों की टीम बनाई जाती है और वो क्या करते हैं, वैज्ञानिक खोज करते हैं। वैज्ञानिक खोज सारे याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रो के अनुसार, ट्रो क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन कराते हैं। आपको पता होगा कि जब आप ट्रो बोलते हो तो आप एक साउंड आता है ट्रे का, यानी कि ट्रे का एक साउंड आता है, तो आप ट्रे को सोचो दिमाग में। यानी कि ट्रे जो होती है वो चाय वाली ट्रे, तो उससे क्या देते हैं, चाय देते हैं सभी को, है ना, ट्रे से। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन है। यानी कि उस चाय को जो एक तत्व मानो, यानी कि तत्व मान लो, आपका क्या जाता है, तो उस चाय को एक तत्व मान लो। तो ट्रो ने क्या कहा है, ये तत्व नाम देखते ही जो है वो ट्रो पे टेक देना। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियाँ, यानी कि वो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है जिसमें हमें तत्व लाने पड़ते हैं। यानी कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है जिसमें हमें तत्व लाने पड़ते हैं, ये बात कही है ट्रो ने। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन कराता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें C.H. गुड के अनुसार, कितनी इजी लग रही है आपको ये सारी बात करें, तो अगला जो आता है वो स्काउट आता है। स्काउट जो है तो वो मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा सिद्धांतों को दिया जाने वाला मुख्य सिद्धांत ये है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी कि हमारा जो नया ज्ञान जो होता है उसका विकास जो होता है वो हमें पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए, ये स्काउट के द्वारा कहा गया है। सिंपल सी है कि नए ज्ञान का विकास जो है वो हमें पूर्व ज्ञान को साथ में ध्यान में रखते हुए जो इसका विकास किया जाना चाहिए, ये स्काउट ने कहा है। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यानी कि जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि हमारे जो खोजों के प्रयोगों के साथ ही जो वो शिक्षा की समस्याओं के जो है वो मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। B.F. स्किनर कहते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो सीखने व सिखाने की प्रक्रिया होती है, यानी कि सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन कराती है।
शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा आती है जो हमें सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करवाती है। ये BF स्किनर ने कहा था, सीखना जो होता है वो विज्ञान होता है, सिखाना जो होता है वो कला होता है। तो ये सारी परिभाषाएं जो आती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप इनको जो वो नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू एंड बाय।